सेंटर पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, टाइम इज मनी, सो बिना देर किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 2.1 पे आधारित बहुपद चैप्टर होगा। तो चलिए देखते हैं आखिर बहुपद है क्या। बहुपद को पोलिनोमियल भी कहते हैं और इसका परिचय देखते हैं, आखिर इसका परिभाषा बनता कैसे है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या रहे, जिसमें चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्या रहे, और इसी को हम दूसरे या इजी वे में कहें तो बहुपद चर पद गुना अचर पद और इसका घात पूर्ण संख्या, इन्हीं तीनों से मिलकर हमारा बहुपद बनता है। अगर हमें कभी फ्यूचर में या क्वेश्चन में चेक करने मिल जाए कि अगर बहुपद छाटिए या इनमें से कुछ अलग करने, तो हमें इन्हीं तीनों को चेक करना है और ये इन्हीं तीनों से हमारा बहुपद बनेगा। तो चलिए समझते हैं। बिल्कुल चर पद जिसका मान सदैव बदलते रहे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। जैसे कि आपने कभी देखा होगा एक्स का मान हमेशा बदलते रहता है। आप किसी भी इक्वेशन में देखेंगे एक्स का मान कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। वाई भी उसी तरह है, ये हमेशा बदलते रहता, वेरिएबल रहता, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि x + 4 = 10। इसे हम समझे, अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो ये 4 उधर जाके घटेगा 4, ये आएगा 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो 6 आ गया। अब इसी जगह पे हम अगर x का वैल्यू 2 रख लें और इक्वेशन में 10 ही रहने दें, तो x और इधर जाकर 2 इधर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 8। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू 8 आया, यहाँ पे x का वैल्यू 6 आया। तो आप समझ चुके हैं कि जो ये वेरिएबल होता है इसे ही हम चर पद कहते हैं। x y z अल्फाबेट का जितना भी नंबर होता है उसे ही हम चर पद के रूप में लेते हैं। और हम समझते हैं अचर पद किसे कहते हैं, तो जिसका मान कभी भी ना बदले। फॉर एग्जाम्पल किसका मान नहीं बदलता, तो कोई भी संख्या ले ले, कोई भी संख्या उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे a 1 2 3 4, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, इसका मान क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। चलिए अब हम समझते हैं, चर पद समझ लिए, अचर पद समझ लिए, पूर्ण संख्या समझेंगे। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 से लेकर 1 2 3 4 इंफिनिटी तक काउंट करे, जहां तक जहां 0 से लेकर उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या हम इसे दूसरे लफ्जों में यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 जोड़ दें तो वही हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। और प्राकृतिक संख्या ही हमारा 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, और हम 0 जोड़ दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया। प्राकृतिक संख्या को गिनती वाले संख्या भी कहते हैं। गिनती वाले जितना भी नंबर होता है उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और उसमें हम 0 जोड़ देते तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो चलिए हम समझ चुके हैं चर पद, अचर पद, पूर्ण संख्या। तो पहले हम देखते हैं कि चर पद, अचर पद और पूर्ण संख्या से कैसे बनता है बहुपद। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम चर पद का जो एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल x y z, तो चर पद का जो एग्जांपल है x y z, तो हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं आखिर ये बनता कैसे। तो चर पद को हम ले लिए, जैसे कि x ले लिए, चर पद का जो एग्जांपल था x y z हम पुट कर दिए, मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई लिख देते हैं। और अचर पद का कोई भी एग्जांपल जैसे कि 2 4 2, चलिए हम 2 ले लेते हैं, 2, और इसका होल स्क्वायर पूर्ण संख्या में कुछ भी ले ले तो पूर्ण संख्या 2 ही ले लेते हैं। तो पूर्ण संख्या को हम अगर 2 ले ले तो ये बन जाएगा 4x²। जी ये बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसे हम बहुपद से बनाए हैं पुट करके। सेम इसी तरह से हमारा बहुपद बनता है। अब हम जो एग्जांपल लिए उसे हम समझने का कोशिश करेंगे कि बहुपद में कौन कौन आता है, कैसे छांटने के लिए सीखेंगे। कोई एग्जांपल में क्वेश्चन में यही आता है कि इनमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है। हम बनाने तो सीख गए कि आखिर बहुपद कैसे बनता है, अब हम एग्जांपल में सीखते हैं कि कौन है कौन नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह से छाटेंगे, जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से एग्जांपल हम लेकर छाटेंगे। तो पहला देखते हैं x²। तो x तो हमारा चर पद है जी, बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x चर पद, और चर पद का एग्जांपल x y z है। तो ये चर पद तो हो गया, और x का आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, x का आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 ही हमारा अचर पद होता है। आप देख रहे हो एग्जांपल में 1 2 3 4 कोई भी संख्या,
तो कोई भी संख्या अगर x का आगे में या कोई भी संख्या के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो चर पद हो गया, अचर पद हो गया। हम घात चेक करते हैं, घात कितना है सर 2। तो हम ये देखेंगे 2 पूर्ण संख्या है या नहीं। तो 2 जैसा कि हम देखे हैं 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी जितना आ रहा है ये पूर्ण संख्या होगा, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा, ये सिंगल बहुपद कहलाएगा। ये अब हम पूरा इक्वेशन चेक करना है तो हमें हर एक पद को चेक करना पड़ेगा कि ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद में आता है या नहीं। तो हम इसे चेक करते हैं, ये हमारा बहुपद में हो गया। चलिए ये हमारा बहुपद में हो गया, अब इसे चेक करेंगे और इसे चेक करेंगे। तो देखेंगे ये 2 हमारा अचर पद हो गया, x हमारा चर पद हो गया, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 हमारा पूर्ण संख्या हो गया, तो ये भी बहुपद में हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये 7 हमारा बहुपद में है या नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि 7 हमारा बहुपद में है या नहीं। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे आना चाहेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, एनी नंबर, कोई भी संख्या चाहे कुछ भी हो, अगर उसका पावर हम लोग 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इस संख्या का जगह में हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 1000 इसी को बनाकर 1000 रख सकते हैं, या x रख सकते हैं, या y रख सकते हैं, या z रख सकते हैं, कुछ भी रख दे। अगर उसका पावर में अगर हम 0 लगा दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो चलिए यही हमारा इसमें मेन कॉन्सेप्ट था, तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये 7 बहुपद में आता है या नहीं आता। तो 7 अगर हम सिंपल देखें तो 7 हमारा अचर पद है जो कांस्टेंट रहता, जो कभी नहीं बदलता, तो ये हमारा अचर पद हो गया। अब इसमें छुपा क्या है, इसमें छुपा इसमें यही है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो x होता है, जैसे कि हम 7 हम यहाँ समझाना चाहेंगे, जैसे ये 7 है तो x का वैल्यू अगर हम 0 रख ले तो इसका, जैसे कि x, सॉरी इसे दिख नहीं रहा, जैसे कि हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे, जैसे ये 7 है, अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो x का वैल्यू अगर 0 रख दे, x का पावर अगर घात अगर 0 रख दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, और अगर 1 7 से गुना होगा तो ये 7 हो जाता है, और यही 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया अचर पद, ये हो गया चर पद, और ये 0 देखेंगे ये पूर्ण संख्या है या नहीं। तो हम यहाँ पे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ के ही पूर्ण संख्या बनाए हैं। तो आप देख रहे होंगे 7 अचर पद हो गया, x चर पद हो गया, और 0 हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये भी हमारा बहुपद में आएगा, और ये बहुपद में है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 7 से गुना होगा तो 7 आ जाएगा। इसमें चर पद है, अचर पद है, और ये पूर्ण संख्या, तो बिल्कुल कह सकते हैं 7 भी हमारा बहुपद में है। और किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हमारा बहुपद होता है। अब पूर्ण संख्या जितना भी है वो भी एक बहुपद में है, वो भी एक बहुपद हम कह सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x क्यूब बिल्कुल भी x2 x स्क्वायर के जैसा है, x क्यूब x स्क्वायर के जैसा ही है। हम इसमें चर पद देख सकते हैं, अचर पद इसमें एक छुपा हुआ साइलेंट है, और ये पूर्ण संख्या 3 हमारा पूर्ण संख्या में आता है। 3x भी सेम है 2x का जैसा, 9 तो हम बताएं अभी जैसा होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, रूट x प्लस 4 ये हमारा आता है या नहीं बहुपद में। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है, हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट यही होगा कि ये अगर जिसमें फॉलो करेगा वही हमारा बहुपद में आएगा। तो जैसा कि हम देख रहे होंगे, जैसा कि हम देखते हैं क्वेश्चन में है रूट x प्लस 4। तो आपने प्रीवियस क्लास या प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा कि रूट का वैल्यू होता है हाफ। तो x प्लस 4 का पावर हाफ, हम इसे बिल्कुल भी लिख सकते हैं इसके बराबर में। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर पावर आप देखेंगे तो पावर बिल्कुल भी पूर्ण संख्या में कहीं भी दिखाई नहीं देता। हाफ वो 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हाफ का जिक्र कहीं भी नहीं आया। इसलिए हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये हमारा बहुपद में नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बहुपद में नहीं आएगा, हम इसे गलत कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छा से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छा से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे 1
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। तो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक्स प्लस वन अगर नीचे में कुछ भी है तो ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे पावर वन है, कुछ नहीं तो वन है, अगर नीचे में जो भी रहता है वो ऊपर जाने के बाद इनवर्स बन जाता है। तो हम इसको बिल्कुल इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर, सॉरी यहाँ पे वन है, इसको वन कर लेते हैं, एक्स का पावर हाफ सॉरी माइनस वन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये बिल्कुल हम चेक करेंगे कि जो माइनस वन जो हमारा पावर में या घात में है वो पूर्ण संख्या, हमें हमेशा पूर्ण संख्या ही लेना है, कुछ भी हो माइनस प्लस उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको पूर्ण संख्या में आना चाहिए। और पूर्ण संख्या में कहीं भी माइनस का जिक्र नहीं हुआ, कहीं भी हाफ का जिक्र नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी जो होगा हमारा ये भी बहुपद में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत है। अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 में चलते हैं। तो एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो हम इधर से चेक करते हैं 7 भी बहुपद में, ये भी बहुपद में, ये भी बहुपद में है। तो तीनों जब बहुपद में रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये भी बहुपद में। अगर कोई भी एक संख्या अगर ये बहुपद में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, चाहे दो जो बहुपद होगा ये दो बहुपद ही क्यों ना हो, अगर तीसरा बहुपद नहीं होगा तो ये पूरा बहुपद नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल इसे नकार देंगे। पर ये तीनों हमारा ये इसमें सेटिस्फाई होता है, इसलिए हमारा ये बहुपद में आता है। अब एग्जांपल नंबर 6 में चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में चलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि x का जो पावर है वो -2 में है और x का पावर -2 में है, इसलिए हम इसको यहीं पर नकार देते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में कहीं भी -2 का जिक्र नहीं हुआ, कहीं भी माइनस का जिक्र नहीं हुआ, कहीं भी हाफ का जिक्र नहीं हुआ या कहीं भी 3/4 का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हम इसे डायरेक्ट नकार देंगे कि ये बहुपद में नहीं है। वन अब से एग्जांपल नंबर 7 में चलते हैं। वन तो बहुपद है, 2 + x भी बहुपद में, तो ये बहुपद में हो गया। 1 - 2x ये भी बहुपद में हो गया, ये भी बहुपद में हो गया। 6 7 8 जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कोई भी नंबर जो 6 7 1 जो मतलब पूर्ण संख्या है वो हमेशा बहुपद में ही होता है, तो ये बिल्कुल भी सही है। और x² ये तो छुपा हुआ था, ये बिल्कुल बहुपद में, x भी बहुपद में, इसका जो घात है 1 है, 1 हमारा पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 ये हमारा चरपद, ये चरपद और ये भी हमारा पूर्ण संख्या होगा। तो आप फिर से एक बार क्विकली रिवीजन करवा देते हैं कि हमारा जो बहुपद होता है, रुक उसको, चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा कंप्लीट करने के बाद ही क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो अब बहुपद समझ लिया, बहुपद के प्रकार को समझते हैं। तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं। पहला हम समझते हैं पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला जो होता है एक पदी बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार तीन तरह का होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो पहला देखते हैं एक पदी, जिसमें पदों की संख्या एक हो। आप देख ही रहे होंगे, एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे, जिसमें पदों की संख्या एक, बिल्कुल एक पद ही होना चाहिए, उसे हम एक पदी कहेंगे। और इसमें कुछ खास है नहीं। अब दूसरा देखते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या दो हो, जैसे कि x + o, इसमें देख रहे होंगे आप दो पद है, एक पद और दो पद। z + x दो पद, a + b इसमें भी दो पद, ये भी दो पद, ये भी दो पद। तो देख रहे हैं जो दो पदों से मिलकर बना होगा उसे द्विपदी कहेंगे, जो एक पदों से मिलकर बना होगा उसे एक पदी कहेंगे। और बिल्कुल सेम इसी तरह है त्रिपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जैसे कि x + y + z। देख लेंगे 1 2 3 पदों की संख्या 3 तो त्रिपदी हो गया, 1 2 3 इसमें पदों की संख्या 3 तो त्रिपदी हो गया। तो बिल्कुल सेम है, एक पद वाले को एक पदी कहेंगे, द्विपद को द्विपदी कहेंगे, तीन पद वाले को तीन पदी कहेंगे। और इसी पदों के आधार पर ये तीन तरह का होता है। दूसरा जो होगा हमारा होगा घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार है वो हम पहला टाइप का पढ़ चुके हैं, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। जो दूसरा है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कैसा होता है। तो ये सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन से आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपको लगा कि ये सेशन अच्छा है, तो जरूर इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कह दे। और हमसे जुड़े रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हमारे नेक्स्ट पार्ट को वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।